हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल। तो कल रात को ही हम यहाँ पहुँचे थे। और ना यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है अभी, तो रात को भी काफ़ी ठंड लगी हम लोग को और सुबह भी। लेकिन मार्च का मंथ है तो इस समय दिन के वक्त तो थोड़ा प्लेजेंट ही है, बट सुबह थोड़ा लग रहा था। तो बाहर इतना अच्छा लग रहा था, प्लेजेंट मुझे लग रहा था। तो सुबह सुबह उठने के बाद मैंने ये चाय चढ़ा दी यहाँ पे। और हस्बैंड भी उठ गए हैं और मेरी मदर इन लॉ भी उठी हुई हैं। तो हम सब चाय से ही अपनी दिन की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे इस समय। एक्चुअली क्या है ना, पूना में इतनी ठंड पड़ती नहीं है तो हम लोग को उतनी आदत नहीं रही है, तो कभी कभार बड़ा अच्छा सा लगता है। स्पेशली ये जो फरवरी और मार्च की जो ठंड होती है, ये तो प्लेजेंट भी होता है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है इस समय यहाँ पे आना। इसलिए ना मुझे ये मार्च का मंथ जो होता है और ये जो भी हफ्ते भर की या 15 दिन की हमें छुट्टियां मिलती हैं बच्चों की, तो मुझे बहुत सही लगता है इस समय यहाँ पे आके विज़िट करना, अपने सारे जितने भी इन लॉज हैं और घर वालों से मिलना। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में तो लगता है दिल्ली आना इम्पॉसिबल होता है हम लोग के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी की आदत नहीं होती है। इसके अलावा या तो दिवाली के आसपास जब अक्टूबर नवंबर में छुट्टियां होती हैं, वो बेस्ट टाइम है दिल्ली विज़िट करने के लिए या नॉर्थ के किसी भी एरिया में विज़िट करने के लिए। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी थी और हम लोग यहाँ पे बालकनी में ही बैठे हुए थे और यहीं पे हम चाय एंजॉय कर रहे थे। तो ये वाली जो बालकनी है, ये जो है ये हमारे डाइनिंग एरिया से है, तो यहाँ पे धूप अभी आएगी, 9-10 बजे तक शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैं और मम्मा आ गए थे ज़रा इन प्लांट्स को पानी देने के लिए। तो मम्मा ही डाल रही थी, मैं तो उन्हें कह रही थी मैं हेल्प कर दूँ, लेकिन आज मम्मा को बहुत लाड आया हुआ था, वो बिल्कुल काम नहीं करने दे रही थी मुझे। कह रही थी नहीं वो सारा करेंगी। और प्लांट्स देखिए कितने अच्छे हैं ना, इधर हवा भी इतनी अच्छी चल रही है। ये जो छोटा सा कॉरिडोर है ना, तो ये पूरा क्रॉस में हवा चलती है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है यहाँ खड़े होने के लिए। ये एंट्रेंस है जहाँ पे ये सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। अच्छा जी, फिर मैं फ्रेशन अप होके यहाँ किचन आ गई हूँ और अब ना ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। सो ब्रेकफास्ट में मैं सोच रही हूँ आज ब्रेड पॉकेट्स बनाऊँगी, जिनमें मैं अंडा भुर्जी ही स्टफ़ करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का-फुल्का। कल ही हम जर्नी करके आए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हेवी कुछ खाना भी नहीं चाह रहे हैं बच्चे भी, और ना ही मैं करना चाह रही हूँ। और मम्मा भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि वो हेल्प करेंगी, तो मैंने उन्हें कहा पपाया काट दीजिए, ब्रेकफास्ट में थोड़ा पपाया भी ले लेंगे फ्रूट्स में। खा लेना। काटूं तो सही। तो यहाँ श्लोक और मम्मा ये लोग बैठ के अपनी बातें कर रहे थे और पपाया काट रहे थे। और अंदर किचन में मैं थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट की जो प्रिपरेशन है वो सब कर रही थी। तो मैंने ना स्टफ़िंग के लिए, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अंडा भुर्जी बनाऊंगी, तो अंडा भुर्जी के लिए मैंने वही बेसिक अपने जितने भी बेल पेपर्स हैं, येलो रेड एंड ग्रीन बेल पेपर्स, प्याज के साथ थोड़ा सा सौते कर लिया और सिर्फ 2 अंडे डाल के थोड़ा ब्लैक पेपर एंड नमक से सीजनिंग किया और इसको मैंने पका लिया। और यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली हैं जिनके चारों कोने मैंने काट दिए हैं। और इस तरह से ना एक के ऊपर एक ब्रेड रखकर इस तरह से आप उन्हें बेल लीजिए अच्छे से। और बेसिकली क्या होता है, इसको मैं कैसे करती हूँ, बेसन का बहुत पतला सा एक घोल बनाती हूँ। और वो ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं किसी दिन इस रेसिपी को बहुत अच्छे से इन डिटेल आपको दिखाऊंगी। आपको उसमें ब्रेड को डिप करना है और इस तरह से डीप फ्राई करना है। और जब आप डीप फ्राई करते हैं ना, तो आपका ब्रेड एकदम से फूल जाना चाहिए, लेकिन समहाउ आज मेरा ब्रेड बहुत अच्छे से फूला नहीं है। तो ये ब्रेड थोड़ा सा शायद ज़्यादा ही सॉफ्ट था, या मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी एनीवेज पॉकेट्स तो बन गए थे। ये देखिए मैंने उन्हें 2 टुकड़ों में जब काटा, तो ब्रेड पॉकेट्स काफ़ी अच्छे से बन गए हैं। और इन्हीं पॉकेट्स के अंदर मैं जो अंडा भुर्जी बनाई है ना, उसको मैं स्टफ़ कर दे रही हूँ। सो जब आप इस तरह की स्टफ़िंग करेंगे, तो आप इसमें मेयोनीज़ एंड सॉस डाल के भी आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन श्लोक ज़्यादा मेयोनीज़ एंड सॉस खाता नहीं है, तो कुछ को तो मैं खाली रख रही हूँ और कुछ को मैं बाद में ऊपर से डाल दूँगी। और मम्मा के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो वेज लेती हैं, तो उनके लिए मैंने पनीर और आलू का मैंने स्टफ़िंग इस तरह से बना दी थी। और इस तरह से देखिए, आपको जो भी पसंद है, जिस तरह के भी फ्लेवर के मेयोनीज़ पसंद है, आप उसको इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। यहाँ
यहाँ मेरे हस्बैंड भी कुछ अपना एक स्पेशल कबाब यहाँ पे मिलता है जो बहुत फेमस है, उसको भी थोड़ा सौते कर रहे थे कि ब्रेकफास्ट में ही उनका मन था खाने का। एक्चुअली दिल्ली की बात ही यही है, यहाँ आओ तो खाने पीने के इतने ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप चाहे बाहर जाके खाएं या घर पे मंगवा के खाएं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे काफ़ी टाइम रहे हैं, तो उनको बहुत सब कुछ पता भी है कहाँ पे क्या चीज़ मिलता है, क्या चीज़ फ़ेमस है। सो इसलिए काफ़ी प्लानिंग पहले से ही करके ना हम पूना से आते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें खानी है, मस्ट है, कौन सी चीज़ें बिल्कुल मिस नहीं करनी है। सलामी तो ये कहता मसाले वाला चाहिए, प्लेन चाहिए। पीछे कर देना। मैंने कभी ली नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा भैया तुम प्लेन नहीं दे रहे, मसाले वाली बता दीजिए। नहीं अच्छी हो रही है। और कर दो। खा के देख। नहीं ऐसे बड़ी अच्छी क्रिस्पी है, बहुत काफी। यहाँ आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं और मम्मा आ गए थे। ये लोकल मार्केट उनके बिल्कुल सोसाइटी के बाहर ही है, और यहाँ पे इतने फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं। अच्छा, कई चीज़ें ना जो पूना में बिल्कुल नहीं मिलती हैं, जैसे छोलिया इस समय सीज़न में मिलेगा, कड़म मिलते हैं और बहुत फ्रेश मिलते हैं। तो हम आ गए थे छोलिया लेने के लिए, क्योंकि वो चीज़ वहाँ मिलेगी नहीं। तो मैंने मम्मा से यही बोला, मम्मा यही खाते हैं, आज लंच में हम छोलिया बनाने वाले थे। पनीर के साथ बनाते हैं वैसे तो छोलिया, आलू के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए कितने फ्रेश बिल्कुल मिल गए हैं, और वो भी ना छिले हुए। पूना में मिलते हैं वो झाड़ की तरह मिलते हैं पूरे, तो कई बार वो बड़ा मुश्किल हो जाता है छीलना। और यहाँ देखिए ये सारे फ्रूट्स इतने फ्रेश, सब कुछ अच्छे मिल रहे थे। और ये ना एक छोटा सा मार्ट टाइप था जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जानी थी, डेयरी प्रोडक्ट्स भी सारे थे अवेलेबल यहाँ पे। और ये देखिए एवाकाडो, अब तो एवाकाडो ऐसे मिलने लगे हैं बिल्कुल हर गली नुक्कड़ हर जगह पे। और इस तरह से सोया भी मिलता है, सोया चाप आपको, आप जाके बस घर पे कुक कर लीजिए, ग्रेवी बनाएं या जैसे भी सीधा बना सकते हैं। तो मम्मा यहाँ पे अपनी शॉपिंग कर रही थी, वो सारी चीज़ें ले रही थी कि क्या क्या उन्होंने खिलाना है। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और घर आने के बाद मैंने सोचा आप लोगों को छोटा सा एक टूर दे दूँ कि घर कैसा है। तो ये एंट्रेंस है घर का। तो ये देखिए ये सारे प्लान्स एंट्रेंस में हैं, ये ना मेन गेट है। यहाँ से एंट्रेंस लॉबी है जहाँ पे ये प्यारा सा मिरर लगाया हुआ है, और उसके लेफ़्ट में ही हमारा ड्राइंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। सो ये है ड्राइंग एरिया, जिसके आगे भी एक बालकनी है, और काफ़ी अच्छा स्पेशियस लंबी सी बालकनी है। और ये है डाइनिंग स्पेस, और यहाँ पे भी बहुत बड़ी अच्छी सी एक बालकनी है जो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये जो ड्राइंग एरिया है उसके साथ में यहाँ पे एक वॉशरूम है फॉर गेस्ट। तो गेस्ट लोग यहाँ के वॉशरूम को यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से शुरू होता है पूरा डाइनिंग स्पेस। और ये ना पहला रूम जो है वो मम्मा का है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सारे अपने जो लैंडलाइन फ़ोन्स एंड ये चेस्टर देखिए कितना प्यारा सा चेस्टर है ना। तो यहाँ पे मम्मा का रूम है पहला। श्लोकी टीवी नहीं देख रहा? नहीं, मोबाइल के आगे टीवी चाहिए। मोबाइल के आगे, सही बात है। तो बच्चे मैक्सिमम यहीं पे रहते हैं, मम्मा के रूम में टीवी देखते हैं। और इस समय तो वेकेशन टाइम है तो उनको मना भी नहीं कर सकते। ये है किचन जो मैंने आपको सुबह दिखाया था, और किचन के साथ और डाइनिंग एरिया के साथ ही ना ये वाला पूरा बालकनी है जो बहुत बड़ा है, ह्यूज है, और पूरा एल शेप में है। तो ये देखिए, और ये साइड में जाके फिर वहाँ पे लॉन्ड्री एरिया है, पूरा लॉन्ड्री वहीं पे होता है, वॉशिंग मशीन वहीं पे रखा हुआ है। हाँ, तो ये पहला रूम जो आता है ये है मेरी नीस का रूम, और वो अभी है नहीं यहाँ पे, और देख के आपको पता चल रहा होगा पूरा गर्ल वाला थीम है यहाँ पे। बहुत प्यारा सा है, बिल्कुल पिंक पिंक वाले सारे कलर्स में उसने सब कुछ रखा हुआ है। और जो ये दूसरा वाला रूम है ये भैया भाभी का रूम है। अभी वो है नहीं भैया भाभी,
और उनके रूम के साथ भी ये यहाँ पे एक बालकनी है। और ये ना पूरा सनराइज़ इस साइड से ही होता है, तो सुबह अच्छी खासी धूप और बहुत प्यारी सी धूप आती है यहाँ पे। विंटर्स में तो बालकनी में वहाँ खड़े होना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि धूप अच्छी आ रही है बिल्कुल। और यहाँ पे एक वॉशरूम है। ये वाली जो बालकनी है ये पूरा पार्क फेसिंग है, तो सामने यहाँ बच्चे जब भी नीचे खेलते हैं सब दिखाई देता है। अच्छी यहाँ पे वो रहती है, रौनक रहती है, बच्चे जब भी नीचे आ जाते हैं खेलने के लिए। ये पूरा शाम को फिर हम लोग ना होली के लिए मार्केट चले गए थे। इनके घर के पास ही बहुत अच्छे मार्केट्स हैं और जैसा कि दिल्ली या नॉर्थ में होता है, यहाँ पे होली का ये देखिए कितनी रौनक लगी है। इतने ज़्यादा सामान आया हुआ था, इतना ज़्यादा सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और इतने प्यारे-प्यारे वाटर गन्स थे। मतलब देख के मुझे तो समझ में ही नहीं आया पहले कि ये वाटर गन्स हैं कि कोई गिफ्ट्स हैं। मतलब ऐसे लग रहे थे, पता है, ये देखिए स्पेस वाले, एस्ट्रोनॉट, और इनकी क्वालिटी भी, इवन क्वालिटी इतनी अच्छी थी। ये चीज़ डेफ़िनेटली आपको पूना में देखने में इतना ज़्यादा नहीं मिलता, जितनी वैराइटी और जितने अच्छी हाई क्वालिटी के यहाँ पे ये सामान मिल रहा था। अच्छा, यहाँ बच्चों को ले तो आओ, उसके बाद बच्चों को मना नहीं कर सकते, उनको शॉपिंग करानी ही पड़ती है। यहाँ मार्केट में हर तरह के वाटर गन्स मिल रहे थे, हर साइज़ के मिल रहे थे। ये देखिए कितने जंबो साइज़ के हैं और ये वाला देखिए, ये सारे 8 लीटर्स वाले हैं, मतलब 8 लीटर्स वाटर इनमें रख सकते हैं। तो मुझे तो डाउट हो रहा था बच्चे उठाएंगे कैसे, बट उठा ही लेते होंगे, आई एम श्योर। ये वाले 4 लीटर्स के थे और जो छोटे बच्चों के होते हैं वो 2-2.5 लीटर तक के। भैया कैसे हैं ये शर्ट्स बच्चों के? ये 150 का पड़ेगा। फिर हमने थोड़ी बहुत होली की शॉपिंग की, तो यहाँ पे ये लोग कलर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे ना हर तरह के कलर्स थे ऑर्गेनिक, और जैसे कि आजकल तो सारे यूज़ ही ऑर्गेनिक करने लग गए हैं, वही वाले हम लोग गुलाल यूज़ करते हैं। एंड पक्के रंग बहुत कम ही हो गया है अब। मैं तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ और इवन बच्चों को नहीं करने देती हूँ। और श्लोक को भी बहुत ज़िद थी कि उसे वाटर गन चाहिए ही था, तो फिर उसको दिला रहे थे। यहाँ पे ये ट्राई करा रहे थे अंकल उसे ना। ये देखिए किस किस डिज़ाइन के वाटर गन्स मिल रहे हैं, ये पूरे बीन जैसे शेप में थी। एंड पूरे मार्केट में इतनी गुजिया और इस तरह के सारे सामान आ रखे हैं, होली में जैसे कि गुजिया खाते हैं, तो अब तो ऐसा हो गया मार्केट में इतने डिफरेंट वेराइटीज़ में एंड फ्लेवर्स में आने लग गए हैं। तो इस बार क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं भी गुजिया बना नहीं पाई थी, तो यहीं से हम लोगों ने थोड़ी बहुत गुजिया की शॉपिंग की। और यहाँ के मार्केट देखने में ना बहुत मज़ा आया, जैसे कि यहाँ इतनी रौनक लगी हुई थी। होली की शॉपिंग के बाद हम लोगों ने थोड़े यहाँ पे स्नैक्स खाए। ये गोलगप्पे तो मिस ही नहीं कर सकते, यहाँ के बहुत फेमस है और बहुत ही टेस्टी हैं। और इसके बाद बच्चों ने थोड़ा चिकन टिक्का रोल भी खाया, यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम लोगों ने यहीं पे डिनर कर लिया था और उसके बाद हम लोग वापस आ गए घर। तो यहाँ की चीज़ें देखते-देखते बच्चों को इतना मज़ा आ रहा था, हर चीज़ उनको लेने का मन कर रहा था। श्लोकी ज़िद कर रहा था ये भी दिला दो, मैंने कहा नहीं, बस होली की हो गई ना शॉपिंग। चलिए फिर आप सब लोग को बहुत 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 सारी होली की मुबारकबाद, और सब लोग खूब अच्छे से एंजॉय करें और सेफ खेलें होली। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।